नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभव चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सुना भी होगा। वे संत महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। उनका नाम था नामदेव। नामदेव जब बचपन में थे ना, छोटे से थे, तभी से उनके मन में हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा रहती थी। वो हमेशा भगवान की लीला करते, भगवान को कुछ खिलाते पिलाते, नहलाते धुलाते, तमाम क्रियाएं, कभी कभी आंख मूंद कर बैठ जाया करते थे, भगवान का ध्यान लगा लेते थे। ये बहुत सारी चीज़ थी। वे अपने नाना बामदेव जी के यहाँ रहा करते थे। तो अपने नाना से बोले कि नाना जी, मुझे भी भगवान की सेवा का अवसर दिया करो ना, मेरी बड़ी इच्छा होती है भगवान की सेवा करने की, जैसा आप भगवान को भोजन कराते हो, नहलाते हो, धुलाते हो। तो नाना बोले ठीक है, मैं 3 दिन के लिए गांव जाऊंगा, तब मैं तुमको सेवा दे कर जाऊंगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये अच्छे से नहला धुला के, बढ़िया कपड़ा पहना के और उनको भोजन करा के, प्रसाद लेके फिर प्रसाद करना। बोले ठीक है। नामदेव बहुत खुश हुए। बोले चलो अच्छी बात है। तो नाना जी उनके गांव चले गए। अब ये नामदेव खुशी के मारे पागल हो गए और भगवान को लिया, नहलाया धुलाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, फिर दूध की खीर बनाई और खीर बना के ले गए, भगवान के सामने रख दिया। भगवान अब भोजन करिए, खाइए। अब भगवान कहाँ खाते हैं। अब बैठे बैठे देखते देखते पूरा दिन बीत गया। भगवान ने देखा, खोल के देखते तो खीर रखी है। तो सोचने लगते कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, क्या बात है, भगवान भोजन नहीं कर रहे हैं। फिर आके थोड़ी देर बैठ जाते। ऐसा करते करते वो पूरा दिन बीत गया और घर में उन्होंने किसी को बताया नहीं, ये सब चुपचाप कर रहे थे। पूरा दिन बीत गया। फिर दूसरा दिन हुआ, फिर नहलाए धुलाए, फिर से खीर बनाया, फिर भगवान के सामने रखा और नामदेव कुछ खाए पिए नहीं। दूसरा दिन जब बीतने को हो गया, तब सोचे कि भगवान 2 दिन हो गया हमसे कुछ खा नहीं रहे हैं, नाना आएंगे तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। इससे अच्छा है कि साला जीवन ही खत्म कर दो। ऐसा सोचकर उन्होंने चाकू निकाली और अपने गर्दन पर रख दिया। बोला ठीक है प्रभु, अब तुम नहीं खाओगे तो मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूँ। देखो, भगवान तो भक्त के बस में होते हैं। भगवान तत्क्षण नामदेव जी का हाथ पकड़ लिया और बोला चलो मैं खा लेता हूँ, चिंता मत करो। तो भगवान जब खीर खाने लगे तो नामदेव जी ने कहा कि प्रभु थोड़ी मेरे लिए भी छोड़ दीजिए, आज 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा हूँ। तो भगवान ने थोड़ा प्रसाद उनको भी दिया। अब आई गए नाना जो है, जब लौट के आए तो पूछा कि नामदेव तुमने भगवान को भोजन लगाया था, नहलाया धुलाया था। बोले हाँ नाना जी, मैं भगवान को नहला धुला के भोजन भी लगाता था, भगवान आते थे और खीर खाते भी थे, हमको भी देते थे। नाना बोले हैं, भगवान आते थे, खीर खाते थे, हमको भी देते थे, ऐसा कैसा हो सकता है। अरे 40 साल से तो मैं सेवा कर रहा हूँ, कभी आज तक भगवान आए ही नहीं। हाँ, अब तुम एक दिन में तुमको भगवान आ गए। बोले नहीं ना नाना जी, सही आए थे भगवान। बोले ऐसे कैसे, मुझे दिखाओ। बोले ठीक है चलो दिखाता हूँ। तब ले जाके खीर बना के रख दिए। अब भगवान तो सर्वव्यापी हैं, समझ गए। नामदेव जी से कहे, नामदेव जी कहने लगे भगवान अब भोजन करो। भगवान आए ही नहीं। तो देखो, हमको नाना के सामने अगर झूठा साबित करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से अपनी चाकू निकाल के गला काट दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। हमारे सामने आपकी चलेगी नहीं एक भी। आखिर भगवान को मजबूर होके खीर खाना पड़ा। खीर खाए और नामदेव जी को भी प्रसाद दिया। खीर तो कम हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन भगवान ने
वामदेव जी को दर्शन नहीं दिया, दिखाई नहीं पड़े, लेकिन समझ गए वामदेव जी की, उनके नाना की वाकई भगवान आए और खीर खा के गए। और सोचने लगे कि धन्य है नामदेव, जो इतने साल हमने तपस्या की कुछ नहीं कर पाए, वो 2 दिन में नामदेव ने कर दिया। इसी तरीके से एक बार सिकंदर लोदी, मुसलमानों का राजा सिकंदर लोदी, उसने क्या किया कि नामदेव जी को अपने सैनिक भेजकर बुलवा लिया और बोला कि मैंने तो सुना है तुम बहुत बड़े भक्त हो भगवान के, बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हो। बोले हम काहे के फ़कीर हुजूर, हम तो दिन भर भीख मांगते हैं और सिलाई कढ़ाई का छोटा मोटा काम करके उसे बेचकर बाज़ार में उसी से अपना पेट भरते हैं और 2-4 संत आ जाते हैं उनको खिला देते हैं। अब संत लोग झूठ मूठ का मुझे अगर कहें कि ये भक्त है, बहुत बड़ा संत है, ऐसा है, तो बात अलग है, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं है। बोले नहीं देखो तुम ऐसा मत करो, तुमको एक काम करना होगा। ये देखो एक गाय जो है मर गई है और इसको जिंदा करना पड़ेगा। अगर तुमने जिंदा किया तो हम तुमको छोड़ देंगे, और नहीं तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। और जेल में इसलिए डाल देंगे कि तुम झूठ मूठ का पंडित बन के और लोगों को ठगता है। नामदेव जी बड़े आश्चर्य पड़े, बोले ठीक है, मैं तो संत नहीं हूँ, मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कुबत भी नहीं है, मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, अगर जिंदा हो गई तो ठीक है, नहीं जिंदा हो गई तो मुझे डाल देना। भगवान का नामदेव जी ने भगवान को याद किया और नाम लिया भगवान का और ऐसे फूंक मार दिया, एक गाय उठ के खड़ी हो गई। सिकंदर लोदी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जाके नामदेव जी के पैरों में गिर पड़ा, लगा अनुनय विनय करने और कहा कि आप मुझसे 2-4 गांव ले लीजिए, एक स्टेट ले लीजिए, आपको क्या चाहिए मैं देता हूँ। नामदेव जी ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए मेरे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, मैं 2 वक्त की रोटी मुझे मिल जाती, उससे बढ़ के मुझे क्या चाहिए। बोले नहीं, आपको कुछ न कुछ तो लेना पड़ेगा। बोला ठीक है, आप अपने भगवान के लिए, उसने एक जो है खाट दिया, स्वर्ण जलित, उसमें हीरे मोते सब जड़े हुए थे, जवाहरात वगैरह लगे हुए थे, बहुत पूरा टोटल सोने की बनी हुई थी। और कहा ये जो है ले जाइए, आप इस पर आराम कीजिए, चाहे अपने भगवान को सुलाइए। नामदेव जी उसको उठाए और सर पे रख के चल दिए। बोले नहीं आप मत लेके जाओ, मैं 10-20 आदमी देता हूँ अपने साथ, हमारे आदमी तुमको तुम्हारे घर तक पहुँचा देंगे। बोले नहीं मुझे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद लेके जाऊँगा। तो उसने पीछे से 2-4 आदमी लगा दिए कि बोले देखो जाता किधर है। और नामदेव जी ने वो खाट उठाया और लेके चल दिए, जमुना जी की किनारा आया तो ले जाके जमुना जी में डाल दिया। और राजा के सैनिक जाके उसको बताए कि आपने जो खाट दिया था इतना कीमती, नामदेव जी ने उसको जमुना में डाल दिया। अच्छा ठीक है, जाओ उसको बुला लाओ। अब नामदेव जी को बुलाया गया, नामदेव जी गए, बोले हमने आपको इतनी महंगी खाट दी थी, उसको क्या किया, उसमें एक कमी रह गई है, उसको बनवाना पड़ेगा, तो मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ा उसको सुधार करके फिर से आपको देता हूँ। नामदेव जी ने कहा यहाँ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन चलो मैं देता हूँ तुमको। अब ना उसको राजा को लेकर जमुना के किनारे गए, और जमुना के किनारे गए तो नामदेव जी जमुना में घुस के वैसे कम से कम सैकड़ों खाट निकाल के बाहर रख दिया। बोला इसमें से तुम्हारा कौन सा है ले लो। तो राजा को आश्चर्य हो गया, बोला ऐसा कैसा हो गया, और सब एक ही तरीके था, वो तो पहचान ही नहीं सका। तो ऐसे संत हुए हैं हमारे देश में, और नामदेव तो बहुत पहुँचे हुए संत है। साथियों ये रही आज की कहानी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।